बिना डायवर्जन, बिना निगम से नक्शे पास कराए अवैध कॉलोनी को कराया जा रहा था विकसित। अवैध कॉलोनी के भूखंडों को 25-25 लाख रुपयों में बेचा जा रहा था। जन सुनवाई में की गई शिकायत के आधार पर जोन 4 के भवन अधिकारी आशीष राठौर द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। मामला शहर के ग्राम भागीरथपुरा, तहसील सुखलिया, इंदौर जोन 4 का है, जहां लक्ष्मी ग्रीन कॉलोनी एवं राधिका कुंज के नाम से अवैध निर्माण कर अवैध भूखंडों को 25-25 लाख में बेचा जा रहा है, जिसकी शिकायत नगर निगम जन सुनवाई में की गई थी। शिकायत में लगभग 21 अवैध भूखंडों के सर्वे क्रमांक देकर अवैध कॉलोनी के अवैध रूप से विक्रय का स्पष्टीकरण किया गया है, जिसकी जानकारी मिलते ही जोन 4 के भवन अधिकारी आशीष राठौर द्वारा रिमूवल टीम के साथ कार्यवाही की गई। दरअसल इस कार्यवाही में भवन निर्माण सामग्री को नष्ट कर 6 डंपर रेती जब्त की गई। बता दें कि भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि उच्च न्यायालय के स्थगन के आदेश के बाद भी निर्माण कार्य निरंतर चला रहे थे। जोन 4 वार्ड 11 में आज अवैध कॉलोनी पे सामान जब्ती और नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण में कोर्ट से माननीय हाई कोर्ट से स्थगन आदेश पारित हुआ है। उसके बाद भी रहवासी निर्माण कार्य कर रहे हैं। इसका आज कार्रवाई की जा रही है। कितने मकान के भी? मकान तो है 40 के आसपास मकान निर्माणाधीन है, लेकिन नवीन निर्माण पे स्टे होने के बाद भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। बार बार समझाने के बाद भी इन लोग निरंतर कार्रवाई जारी रखी है। इस चक्कर में आज सामान जब्त किया जा रहा है। सर, किस तरह की कार्रवाई हो रही है? मतलब मलबा भरा जा रहा है या तोड़ा जा रहा है? मकान क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है, रेती गिट्टी सीमेंट और ये जो अपना ईंट है, इसको भर रहे हैं और कुछ नष्ट कर दिया जो यहाँ पर ले जाने लायक नहीं है। मुरैना जिले में फर्जी नियुक्तियों के मामलों के बीच अब अम्बाह क्षेत्र से आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता की भर्ती में कथित अनियमितताओं का गंभीर मामला आया सामने। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि दस्तावेजों में हेरफेर कर नियमों के विपरीत नियुक्ति की गई और अपात्र अभ्यर्थियों को उसका अधिकार नहीं मिला। मामला जनपद पंचायत अम्बाह की ग्राम पंचायत बानकापुरा से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायत के अनुसार जोहा ग्राम पंचायत निवासी विमलेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति की गई। आरोप है कि नियुक्ति के दौरान दस्तावेजों में पिता का नाम पति के रूप में दर्शाया गया तथा पिता का बीपीएल कार्ड लगाकर अतिरिक्त अंक प्राप्त किए गए। शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि संबंधित महिला स्थानीय निवासी नहीं होने के बावजूद उसे नियुक्ति दे दी गई। शिकायतकर्ता शीतल का कहना है कि उपलब्ध दस्तावेजों और निर्धारित मापदंडों के अनुसार नियुक्ति उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन कथित गड़बड़ियों के चलते उन्हें वंचित कर दिया गया। उनका आरोप है कि वह पिछले लगभग 6 महीने से संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक मामले में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। दरअसल शिकायतकर्ता ने महिला एवं बाल विकास विभाग में पैसे के लेन देन के माध्यम से कथित फर्जी नियुक्तियां किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच होना शेष है। मामले पर मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने कहा कि जिले में हुई आंगनबाड़ी नियुक्तियों की जाँच के लिए एक टीम गठित की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है या नहीं, तथा यदि हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की प्रस्तावित जांच पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच कब शुरू होगी, क्या वह निष्पक्ष होगी और क्या दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, अम्बा बानकापुरा। अच्छा, आप आज जनसुनवाई में कलेक्टर साहब के यहाँ आए, किस शिकायत को लेकर आए? सर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर फर्जी नियुक्ति की गई है। सर, ये जो विमलेश है उन हमारी जो बानकापुरा पंचायत की नहीं है, जोहा पंचायत की है। कौन सी तहसील लगती है आपकी? हमारी अम्बा। तो क्या गड़बड़ हुई है नियुक्ति में, किस तरह से फर्जी की गई है? सर, ये ससुराल के ही इनके सारे डॉक्यूमेंट है, समग्र आईडी, वोटर आईडी, जब वैकेंसी निकली थी, और बानकापुरा में इनकी नियुक्ति कर दी गई है। किस आधार पर नियुक्ति की गई है? हाँ, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं? कहाँ फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं? तो फर्जी सर यही डॉक्यूमेंट हुए ना कि मतलब बानकापुरा की नहीं है। मतलब फर्जी नियुक्ति की गई है? तो इनके पति का बीपीएल कार्ड लगाया जाना चाहिए था, इनके पिता का बीपीएल कार्ड लगाकर इनके नंबर बढ़ाए गए हैं। वैसे इनके नंबर हमसे कम है। मतलब ससुराल के बाद नियम तो ये रहता है कि पति का लगना चाहिए, लेकिन हाँ, पिता का लगा हाँ, दिया पिता का लगा दिया इन्होंने। शादी ऐसी करीब कितनी 10 साल से ज्यादा हो गए सर। बाकी के डॉक्यूमेंट सारे ससुराल पक्ष के हैं, लेकिन बीपीएल मायके का लगा दिया। हाँ, बीपीएल इनके पिता का लगा है। हाँ।
अब आपने यहाँ जनसुनवाई शिकायत की, यहाँ से क्या कहना है कलेक्टर साहब का? सर हमने दो बार जन सुनवाई में लगा दी सर, कोई कार्यवाही नहीं होती है सर। अच्छा, आपके द्वारा एक डॉक्यूमेंट बताया गया है जिसमें पति की जगह पे पिता। हाँ सर, आदेश निकला हुआ है ना जो वहाँ से परियोजना उसके, तो उसमें पति प्रेम सिंह बताया गया है जो कि उनके पिता हैं। पति प्रेम सिंह, पति का नाम क्या है फिर उनके? पति के नाम ब्रिजेश है। तो जो लिस्ट लगी थी वहाँ केंद्र पर, उसमें आप कौन से नंबर पे थे? उसमें किसके हम नंबर ज्यादा थे? तीसरे नंबर पर थे। आपके नंबर उनसे ज्यादा थे? वैसे हमारे नंबर ज्यादा थे, पर उन्होंने पिता का बीपीएल कार्ड लगा दिया है ना, तो उसके नंबर भी ज्यादा हुए थे। आंगनबाड़ी केंद्रों में हम स्वयं भी निरीक्षण करेंगे और जो हमारी टीम है CDPOs और SDMs जो है वो भी निरीक्षण करेंगे, और कुछ जो नियुक्तियां लंबित नियुक्ति की फाइल्स हैं तो वो भी जो जिला स्तरीय आपत्ति समिति के पास में है तो उससे एक बार देखेंगे, यदि उसमें भी किसी को आपत्ति है मेरे पास अपील कर सकते हैं। भोपाल रोड पर गुरुवार शाम खेत से घर लौट रहे चौड़ा खेड़ी निवासी 18 वर्षीय जितेंद्र नायक को कार सवार लोगों द्वारा कथित रूप से जबरन ले जाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तानी कॉफी और जमजम आइसक्रीम की दुकानों के पास युवक के साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। घटना के विरोध में करीब 40 से 50 लोग थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध जताया। दरअसल मामले की जानकारी मिलने पर विधायक उमाकांत शर्मा भी मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद रात करीब 9:30 बजे पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इधर प्रशासन ने भोपाल रोड पर कथित अवैध शराब बिक्री और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। सूत्रों का कहना है कि सिरोंज आबकारी विभाग की लापरवाही की वजह से अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। SDM ओम नारायण बड़कुल, SDOP सोनू डावर, तहसीलदार और पटवारी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। विधायक ने भोपाल रोड पर अवैध गतिविधियों और शराब बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी मिली थी एक हमारे नायक बालक के साथ बहन जी के साथ मारपीट की है और वह यहाँ के दारू के ठेकेदार के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो गाड़ी भी पकड़ाई है। किसी पुलिस के कर्मचारी ने उनकी मदद भी की, इसलिए मैं SP महोदय, कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए, क्योंकि बालक को उठाया, अगवा किया, मारपीट की, उनकी माताजी से ही मारपीट की, ये ठीक नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा, इच्छा और हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा और इच्छा भाजपा सरकार की हर व्यक्ति को न्याय प्रदान करने की, सुरक्षा प्रदान करने की है। इसलिए जैसे ही मुझे पता लगा मैं रास्ते में अपने कार्यक्रम छोड़कर यहाँ आया और यहाँ पे SDM महोदय, SDOP महोदय, PI साहब, अन्य अधिकारी उपस्थित थे, उनको मैंने सब बता दिया और नियमानुसार सही कार्रवाई होगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है और होना चाहिए। धार्मिक स्थलों के आसपास नशा बिक रहा है सर, अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्या कारण? नायक है, मैं चौड़ा खेड़ी का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ खेत पे से आ रहा था तो दो गाड़ी से 2 लोग आए, मुझसे बोलने लगे, कहने लगे गाड़ी में बैठो, ड्रिंक कर रखी थी उनने। मैंने बोला मुझको नहीं बैठना गाड़ी में, मेरा घर यहीं पास में है, मैं यहीं पे चला जाऊँगा। वो ज़बरदस्ती बैठाने लगे और उतर के एक जने ने मेरे को पकड़ लिया, एक मारने लगा और वहाँ से ज़बरदस्ती बैठाल के और 12 दुकान तक ले आए। यहाँ पे उतार के पीछे से मैंने हमारे चाचा जी को बुला लिया, पीछे से बुला के और उनने फिर एक गाड़ी बुलाई, बोलेरो गाड़ी गुंडे भर के वो हमें मारपीट करने लगे। जब जाके बचाऊँ नहीं बोले। आपका घर कहाँ है? घर है चौड़ा खेड़ी मामाई गेट के पास। आपके परिजनों के साथ ही मारपीट की है उन्होंने? परिजनों के यहाँ उठा के यहाँ उनका कुछ ठिकाना है क्या नाम लोग? ये दारू वाली खिला रही है ना, अवैध बेचते हैं यहाँ के और रोक के इन्हें ड्रिंक नहीं कहते, ये तो अवैध वो है। कलारी तो जो लाइट यहाँ के वो ड्रिंक करने लगे, इतने में हमारे चाचा जी आ गए, मुझको उन्होंने बचा। कुछ लोग स्टॉप के बोल रहे थे, हम स्टॉप जैसे पता लगा हम तुरंत दौड़ के आए हैं। हमें भी जिन माध्यमों से पता लगा हमने तुरंत ये देखो, हमारे सप्ताह चिंता नहीं करिए, पूरा प्रशासन आपके साथ है, सबकी सुरक्षा की जवाबदारी है। जो भी है मेडिकल टीम में भी आपको सुरक्षा, जाओ मेडिकल कराओ बच्चों। अरे अम्मा रात भर कतार में एक किसान, फिर भी खाद का इंतजार। विधायक सेना पटेल ने सरकार से पूछा अन्नदाता को कब मिलेगा उसका हक।
अलीराजपुर जिले के बर्जर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान कार्यक्रम में जोबट से कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने किसानों की खाद की समस्या और ई टोकन व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। विधायक ने कहा, सरकार ने कहा था कि ये टोकन व्यवस्था बंद कर दी जाएगी, तो फिर से चालू क्यों की गई। विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि किसान खेत में मेहनत कर फसल तैयार करता है, लेकिन आज वही अन्नदाता खाद के लिए रात रात भर सरकारी केंद्रों के बाहर कतार में खड़े होने को मजबूर हैं। कोई किसान रात 2 बजे पहुंच रहा है तो कोई सुबह 4 बजे से लाइन में लग रहा है। इसके बावजूद समय पर खाद नहीं मिलने से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बर्जर में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान कार्यक्रम के दौरान जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल ने खाद की किल्लत और टोकन व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एवं प्रशासन पर सवाल उठाया। विधायक सेना पटेल ने कहा कि आदिवासी और गरीब किसान खाद के लिए रात रात भर लाइन में खड़े हैं। दिन भर कतार में खड़े रहने के बाद भी उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल अलीराजपुर जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि झाबुआ सहित पूरे मध्य प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। किसान अपनी फसल बचाने के लिए खाद मांग रहा है, लेकिन उसे राहत देने के बजाय व्यवस्था के नाम पर टोकन और लंबी कतारों में उलझाया जा रहा है। विधायक ने टोकन व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा में जब खाद की समस्या का मुद्दा उठाया गया था, तब सरकार की ओर से कहा गया था कि टोकन सिस्टम जल्द खत्म किया जाएगा। कुछ समय बाद बताया गया कि टोकन व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब फिर से किसानों को टोकन के लिए कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। विधायक सेना पटेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कलेक्टर से मांग करते हुए कहा कि किसानों को टोकन नहीं, समय पर खाद चाहिए। सरकार और प्रशासन ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे किसान रात में कतार लगाने को मजबूर न हो और उसकी बोवनी प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि अन्नदाता को सम्मान चाहिए, टोकन नहीं। किसान का समय और उसकी फसल दोनों बेहद कीमती है। अब सवाल यह है कि जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, उसे अपनी फसल के लिए खाद लेने रात रात भर लाइन में कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। तो बंद हो जाए। और दूसरी बात है कि ये है मध्य प्रदेश सरकार, कलेक्टर महोदय माननीय मोहन यादव जी से निवेदन है कि हमारा आदिवासी गरीब किसान आज खाद के लिए किस प्रकार से रात की 2 बजे से लाइन में है, कोई 4 बजे से लाइन में है और दिन भर लाइन में खड़े हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है और ये पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। हमारे झाबुआ जिले में भी हो रहा, अलीराजपुर में भी हो रहा, अन्य जगह भी हो रहा। जब विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाया गया तो कहा गया कि टोकन सिस्टम बहुत जल्दी खत्म किया जाएगा और कुछ ही दिनों तक तो कहा कि टोकन सिस्टम खत्म हो चुका है, लेकिन अब वापस टोकन सिस्टम और चालू हो गया। तो टोकन सिस्टम चालू होने से एक ऐसा हो गया कि वो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी का वो आता ना शो, तो जिस दिन जिसका 10 तारीख को जाके खेलना ही रहता है ना। अगर 10 तारीख को हमारा किसान नहीं पहुंच पाता तो वापस रजिस्ट्रेशन कराओ और अगली तारीख मिलते और वापस मतलब हमारा किसान को समय पे खाद नहीं मिल रहा कुल मिला के। तो मध्य प्रदेश की सरकार से मांग करती हूँ कि किसानों को जितनी आवश्यकता अनुसार समय पे खाद मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश, हमारा अन्नदाता को अगर समय पे खाद नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हो कि पलायन करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखे सरकारें। कृषि के क्षेत्र में उसके बाद में हर क्षेत्र से लाइटों के बारे में आवेदन आते हैं। कोई बोलता है 10 खंबे, कोई 12, कोई 15। तो मैं विद्युत विभाग से बोलना चाहती हूँ कि एक बार पूरे जोबट विधानसभा का सर्वे करवा ले, कहाँ कितनी लाइटों की जरूरत पड़ रही, एक बार सरकार में लिखे और ये लाइटों का समाधान करे। और जब ये लाइटें जो आती है, अभी तो हमको लाइटें समय पे मिल भी रही, लेकिन जब फसल का समय आता है, गेहूं चने का समय आता, उस समय रात की 2 बजे लाइट दी जाती है, 4 बजे लाइट दी जाती है, 12 बजे लाइट दी जाती है। तो लाइट का समय मध्य प्रदेश की सरकार सही करे और किसानों को समय पे लाइट दी जाए, क्योंकि जो मेन बातें हैं, मैं एक बहुत विशेष बात बोलना चाहूंगी कलेक्टर महोदया, जेड सीओ मैडम से, हमारे साहब इंदौर से भी आए, उनको भी, सभी प्रशासन को मैं एक बात बताना चाहूंगी। माननीय पूर्व विधायक जी माधव सिंह दादा, हमारे जिला अध्यक्ष मकू परवाल जी, सभी को
सभी को ये बात बताना चाह रही हूँ, और सभी मेरे किसान भाई खड़े, आप भी बहुत ध्यान से। कानवन में धूमधाम से निकला वाल्मीकि समाज का छड़ी चल समारोह। बदनावर के कानवन में वाल्मीकि समाज द्वारा जाहरवीर बाबा गोगा देव जी महाराज की पवित्र छड़ी का चल समारोह धार्मिक उत्साह के साथ निकाला गया। छड़ी चल समारोह की शुरुआत कानवन चौपाटी से हुई। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सेवा बस्ती स्थित बाबा रामदेव जी मंदिर पहुंची। डीजे पर बज रहे धार्मिक गीतों की धुन पर श्रद्धालु और कार्यकर्ता छड़ी धारण कर नाचते गाते हुए चल रहे थे। नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। समारोह में जाहरवीर बाबा गोगा देव जी महाराज की पवित्र छड़ी के निशान का विधि विधान से पूजन किया गया और क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की गई। चल समारोह में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के श्रद्धालु और कार्यकर्ता शामिल हुए। बाबा रामदेव जी मंदिर में आरती के बाद समारोह का समापन हुआ। अलीराजपुर देश भर में चीनी के दामों में बढ़ोतरी का असर अब आदिवासी अंचल अलीराजपुर में भी देखने को मिल रहा है। महंगाई की मार अब लोगों की चाय की चुस्की तक पहुंच गई है। कभी अलीराजपुर में जहां एक कप चाय महज 5 रुपए में मिल जाती थी, वहीं अब कई दुकानों पर यही चाय 10 से 12 रुपए तक पहुंच गई है। चाय के शौकीन लोगों का कहना है कि पहले दिन में 4-5 बार चाय पी लिया करते थे, लेकिन बढ़ती कीमतों ने अब चाय की चुस्की भी कम कर दी है। कई लोग अब दुकान पर पहुंचकर सिर्फ एक ही कप चाय पीकर लौट रहे हैं। वहीं अलीराजपुर के युवा चाय दुकानदार मुलेश की कहानी भी महंगाई की मार को बयां करती है। मेहनत के दम पर चाय की दुकान शुरू करने वाले मुलेश पहले रोजाना करीब 1.5 क्विंटल दूध की चाय बेचते थे, लेकिन अब बिक्री घटकर करीब 60 लीटर दूध की चाय तक रह गई है। यानी चीनी के बढ़ते दाम ने सिर्फ चाय महंगी नहीं की, बल्कि चाय की बिक्री और छोटे दुकानदारों की कमाई पर भी सीधा असर डाला है। चाय पीने वाले हो या चाय बेचने वाले, दोनों ही बढ़ती महंगाई से परेशान नजर आ रहे हैं। अब लोगों की सरकार से मांग है कि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी चीजों की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण किया जाए, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके और उसकी सुबह की चाय भी महंगाई के भेंट ना चढ़े। अभी तो क्या है 10 से 12 रुपए कर रहे हैं, और हालांकि हमारे मार्केट में भी चाय जाती है, पूरे ज़िले में जाती है, पर अभी वहाँ भी जाना बहुत कम हो गई चाय। और हालांकि हर कोई आदमी 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो थोड़ा शक्कर का भाव कम हो जाए तो। और अभी चाय कितने में दे रहे हैं? अभी तो 12 रुपये में ही दे रहे चाय, पहले कितने में देते हैं? पहले 5 रुपये में। तो क्या भाव पड़ा है शक्कर का? अभी शक्कर का पड़ रहा है अपने कहीं भी 70-71 रुपये पड़ी रही है नेट। क्या नाम आपका भैया? मुलेश की चाय। कितनी चाय बेचते थे दिन भर में? दिन भर में कहीं भी 1.5 कुंटल के समथिंग दूध निकाल देते थे, बट अब इतना दूध निकल नहीं पा रहा है। कहीं भी 60 किलो निकल रहा है अभी, मतलब 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हर कोई आदमी 12 रुपए की चाय पीने के लिए तैयार नहीं होता है। ये लगातार शक्कर के भाव बढ़ रहे हैं, आप होलसेल बेचते हो, किस तरह से अभी चल रहा है रेट? अभी होलसेल व्यापार 6400 से 6500 के बीच में हो रहे हैं, और रिटेल जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो खेरची दुकान है वो 70 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से रिटेल में कामकाज कर रहे हैं। अभी और रेट बढ़ने के चांस? सरकार की पॉलिसी के कारण व्यापार में रेट का कुछ घटे हैं, व्यापार में भाव सरकार के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये आवश्यक वस्तु है, सरकार इसके रेटों पे लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर रही है।
फिलहाल में अभी क्या रेट चल रहा है आज की तरह? अभी 6,400 से 6,500 के होलसेल भाव हैं। और रिटेल में जाए तो क्या? रिटेल में 70 रुपये के आसपास व्यापार बिक रहा है। क्या नाम आपका? पीयूष गुप्ता। के दाम 75 रुपये हो गए। आप चाय पीते हो, किस तरह से आप चाय पियोगे या क्या स्थिति? आप रोज आके चाय पीते हो? पहले चाय 5 रुपए थी तो दिन में 3 भी हो जाती, 4 भी हो जाती थी। अब 2 हो रही है। भाव एकदम बढ़ गए और 7 रुपए हो गए और अभी और बढ़ने की संभावना हो सकता है 10 भी हो जाए। फिर कम कर दोगे? चाय तो कम करेंगे नहीं तो फिर क्या करेगा आदमी? एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। जेब तो अपनी भी ढीली हो रही है। क्या करना चाहिए सरकार को इस वक्त? क्या करना चाहिए आप? सरकार को कदम उठाना चाहिए। शक्कर का भाव हमने भी आज हमारी उम्र भी 72-75 के आसपास होना आगे, पर इतना भाव नहीं सुना शक्कर का। क्या नाम आपका? गोपाल कृष्ण गहलोत। शक्कर के रेट बढ़ गए हैं, 75 रुपये हो गए। आप लोग जैसे जाते हो करते हो तो आप लोग पहले चाय आपके जो लगता था, अब किस तरह से पियोगे आप लोग? पहले हम बस स्टैंड पे आते थे, मोदी जी की चाय पीते थे 5 रुपये कट में। अब इन्होंने भाव बढ़ा दिया तो हम भी अभी कम पीने की स्टाफ वालों ने कम कर दिया। आप किस तरह कौन से व्यापार में से हो आप? मैं बस परिचालक हूँ, जिसमें हमारा पूरा स्टाफ चाय पीता था। पहले दिन में 2-3 बार पी लेते थे सुबह सुबह, अब दिन में 1 ही बार पीने आते थे। क्या नाम है आपका? देवेन टेलर, परिचालक, 18 बस खड़ी। विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के नेतृत्व में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन देवरा महादेव मंदिर जीर्णोद्धार के लिए किया गया। वहीं विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा द्वारा श्रावण माह में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी क्षेत्र में आस्था और विकास को जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा निकाली गई। साथ ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्राचीन देवरा महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जन जागरूकता और समर्थन जुटाना है। वहीं विधायक द्वारा सर्वप्रथम ग्राम सेमल्दा में मां नर्मदा पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद कावड़ में जल लेकर कावड़ यात्रा सिंघाना रोड स्थित प्राचीन बंकनाथ अटल दरबार प्राचीन से प्रारंभ की गई यात्रा मालवीय चौपाटी, क्रांति चौपाटी, गांधी चौराहा पहुंची, जहाँ विधायक का नगर की जनता ने फूलों से जोरदार स्वागत किया। इसके बाद यात्रा ग्राम सनमोड़ और बोराड़ होते हुए प्राचीन देवरा महादेव मंदिर पहुंची। वहां आस्था के साथ मां नर्मदा के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। देवरा महादेव मंदिर जीर्णोद्धार संकल्प कावड़ यात्रा ये पिछले ये अभी 5वां साल है और कावड़ यात्रा में हजारों मनावर विधानसभा क्षेत्र के धर्म प्रेमी जनता शामिल हो रही है। और हमारे कावड़ यात्रा के माध्यम से सरकार से मांग है कि देवरा प्राचीन महादेव मंदिर है जो मध्य प्रदेश में भोजपुर के बाद दूसरे नंबर का शिवलिंग प्रतिमा इतना बड़ी है। तो हमारा इस यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि महादेव मंदिर देवरा को जीर्णोद्धार कर जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण कराए सरकार और क्षेत्र की जनता को विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। हमने मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर भी जीर्णोद्धार को लेकर सरकार से प्रश्न किए हैं, शून्यकाल झारक्षण भी लगाया है और सरकार कहीं न कहीं भगवान शिव और हमारे देवी देवताओं के जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन धार्मिक स्थल है, उनको लेकर कहीं न कहीं गंभीर नहीं दिखती है। हमारी सरकार से मांग है कि भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार का जो सरकार इसको जीर्णोद्धार कराए और जल्द से जल्द मंदिर निर्माण कराए, इससे अपेक्षा है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के लेटर्न चौराहे पर फोटो वीडियो के लिए जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहनों के आगे आकर लेट कर ट्रैफिक को रोकती दिखाई दे रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस युवती की तलाश कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। दरअसल इन दिनों युवतियों को रोड पर वीडियो बनाने का एक जुनून सवार हो गया है। वह इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के लेटर्न चौराहे का ये वीडियो बताया जा रहा है,
जिसमें एक इन्फ्लुएंसर युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें युवती यहां पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती दिख रही है। वहीं वाहनों की आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर लेट रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस अफसरों ने युवती की जानकारी निकलवाने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। ये पहला मामला नहीं है कि कोई युवती ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। इसके पहले भी कई युवतियां ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। वहीं वायरल वीडियो को लेकर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने संज्ञान लेकर जांच करने की बात कही। उनके मुताबिक इस तरह का वीडियो बनाना गलत है। ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। प्रकृति गौर के सोशल मीडिया पर करीब 8,000 फॉलोवर्स हैं। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, इसको सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया है और ये जो इंस्टाग्राम पर एक रील डाली हुई है जिसमें कि जो इंस्टाग्राम का जो था अंडरस्कोर प्रकृति गौर के नाम से एक जो आईडी बनी हुई है उसके द्वारा एक रील डाली गई थी, इसको सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया है। फिलहाल इसमें इस वीडियो को जांच में ले लिया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें लैंटन चौराहे का ये वीडियो प्रतीत होता है इसमें और इसमें संपर्क किया गया है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, इसको जांच में भी ले लिया गया है। इसमें चूंकि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन 163 बीएनएसएस के तहत भी इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का कमिश्नर सर का एक प्रिवेंटिव ऑर्डर इसमें जारी हुआ है। तो इस तरह की जो सोशल मीडिया पर रील बनाना और इस तरह से डालना जिससे दूसरे का जीवन खतरे में पड़ जाए, इसमें कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर इस तरह का वीडियो बनाने वालों पर किस तरह की देखिए इसमें ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया कि 163 बीएनएसएस के तहत इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर का ऑलरेडी इसमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का के लिए लगातार गाइडलाइंस जारी की गई है और उसके वायलेशन में 223 बीएनएस की एफआईआर भी की जाती है। इसके अलावा ट्रैफिक वायलेशन में जो एनबी एक्ट है या फिर जो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हुए और इस तरह से लोगों के जीवन को खतरे में डालना या यातायात को बाधित करना या स्वयं के जीवन को खतरे में डालना, इस तरह के जो एक्ट्स है उनको भी उनके खिलाफ उनके तहत भी कार्रवाई की जाती है। डेफिनेटली कोई भी किसी प्रकार का कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी से जुड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी के नेटवर्क पर एक बार फिर से कार्रवाई की है और मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इस केस में कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये एक बड़ा और संगठित सट्टा गिरोह है जिसके तार विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं। इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और उसके पूरे सिंडिकेट से जुड़े सट्टेबाजी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और मुख्य आरोपियों को धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों में राजेंद्र नगर निवासी राहुल निम्बोला, सिंधी कॉलोनी निवासी सौम्यप्रीत शिंदे और द्वारकापुरी निवासी धर्मेंद्र किंची उर्फ दम्मू शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें कि डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत के अनुसार गिरोह का नेटवर्क काफ़ी फैला हुआ है और इसमें अब तक कुल 12 आरोपी बनाए जा चुके हैं। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी के आईडी और पासवर्ड बांटते थे। लिंक पर लॉगिन करने के बाद वॉलेट में बैलेंस दिखता था जिसके जरिए सट्टा खेला जाता था। आरोपी सौम्यप्रीत शिंदे की आईडी पूर्व में जब्त किए गए आरोपी नाना पटवारी के मोबाइल में भी सक्रिय पाई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध और आईटी एक्ट में सख्त धाराएं जोड़ी हैं। कोर्ट से आरोपियों का 2 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ के बाद गिरोह में 15 से 16 आरोपी और सामने आ सकते हैं। आरोपियों की रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है और इसमें विदेशी लिंक भी सामने आ रहे हैं। ये थाना राजेंद्र नगर के जो सट्टे का मामला चल रहा है इसमें कल दिनांक को 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक राहुल निम्बोला जो कि राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं, दूसरा सौम्यप्रीत शिंदे ये सिंधी कॉलोनी के रहने वाले हैं और तीसरा धर्मेंद्र कीची उर्फ धम्मू घाट ये द्वारकापुरी के रहने वाले हैं। इस मामले में अभी तक टोटल 12 आरोपी बन चुके हैं और जो जुलाई में ये मामला पंजीबद्ध हुआ था वो जो धाराएं थी इसमें 4A सट्टा एक्ट, सेक्शन 9 ऑनलाइन गेमिंग प्रोहिबिशन एक्ट, 112 बीएनएस। अभी एक आरोपी ऐसे मिले हैं जिन पर ऑलरेडी पूर्व में सट्टे की कार्रवाई है और उन पे सट्टे की कार्रवाई होते हुए संगठित पूरा गिरोह है उसमें इनकी मुख्य भूमिका थी। तो इसमें हाल ही में 111 धारा जो कि संगठित धारा है बीएनएस के अंतर्गत उसमें बढ़ाई है और इसमें आईटी एक्ट अभी पूर्व में लगा हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, किन धाराओं पर गिरफ्तार हुए, किन अपराध में क्या रोल था? ये जैसे मैंने बताया ये सभी धाराओं के अंतर्गत ये गिरफ्तार हुए हैं और इसमें ये सौम्यप्रीत शिंदे है, इनका जो मोबाइल नंबर से जो आईडी चल रही थी जो कि नाना पटवारी के जो मोबाइल हम लोगों ने जब्त किया था
उसमें इनकी आईडी चल रही थी। तो अभी माननीय न्यायालय में इनको कल पेश किया गया था और 2 दिन का हम लोगों ने PR लिया है इसमें, और आज इनसे पूछताछ की जाएगी कि इनने कहाँ से आईडीज ली हैं और किस तरीके का इनका अलग से नेटवर्क तो नहीं है, क्योंकि अभी टोटल 12 लोग इसमें हो चुके हैं और 2-3 लोगों के नाम हम लोगों पे और हैं। तो इस तरीके से ये बड़ा गिरोह है, करीब 15 से 16 इसमें आरोपी बनेंगे और कहीं ना कहीं इसमें कुछ विदेश की लिंक भी निकल रही हैं। कुछ 1-2 नाम ऐसे आ रहे हैं जिनको अभी स्पष्ट करना जरूरी है हालांकि, लेकिन इसमें विदेश की लिंक भी सामने आ रही है। पूरा सट्टे से जुड़ा ही लिंक नजर आ रही है, ये पूरा सट्टे से जुड़ा हुआ लिंक है। इसमें जो मोडस ऑपरेंडी इनकी जो रहती है, ये आईडीज बनाते हैं, आईडीज व्हाट्सएप के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस आईडीज में पासवर्ड और जो लिंक रहती है पर्टिकुलर साइट्स की, उस साइट्स पे जाके ये जब पासवर्ड डालते हैं तो उसमें पहले से ही पूर्व में जितना पैसा इन्हें दिया होता है उसके अनुपात में वो उनके वॉलेट में पैसा दिखता है, उससे फिर वो सट्टा खेलते हैं। और जो कि अभी भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोहिबिशन एक्ट में भी इसमें प्रोहिबिशन किया है इसमें, और सट्टा एक्ट पहले से भी चला आ रहा है। और कई जगह ऐसा भी है कि किसी के नाम से कोई आईडी चला रहा है तो उसमें IT एक्ट के धारा भी हम लोगों ने बढ़ाई है, और क्योंकि पूरा संगठित है तो इसमें संगठित धारा भी हम लोगों ने लगाई है। इसमें अभी पूछताछ करते हैं आज इनसे, और जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके हिसाब से हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी पूछताछ शेष है, पूछताछ के बाद ये पूरे फैक्ट्स बताएं। सनावद में शक्कर के दामों में बेतहाशा वृद्धि, यात्री बस किराए में बढ़ोतरी और दिनों दिन बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता की आवाज बनकर आज कांग्रेस ने सनावद में मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ब्लॉक कांग्रेस एवं शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई की शव यात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यालय बापा मेंशन खरगोन रोड से प्रारंभ होते हुए ये यात्रा बस स्टैंड स्थित गांधी प्रतिमा तक पहुंची, जहां जमकर नारेबाजी हुई। चंदा चोर कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। जनता को राहत दो। ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल और शहर अध्यक्ष आशीष चौधरी ने बताया कि मोहन सरकार ने महंगाई पर से नियंत्रण खो दिया है। शक्कर, बिजली बिल, बस किराया, हर चीज के दाम बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी गई है। यात्रा के समापन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नेता नरेंद्र पटेल ने मध्य प्रदेश सरकार से शक्कर के भाव, बस किराए और बिजली बिलों में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिक भी मौजूद रहे। इस भारत देश में के एक-एक कोने पर, मध्य प्रदेश के एक-एक कोने पर, भारत के अनेक राज्यों में जो महंगाई की मार पड़ी है, मैं समझता हूं कि पिछले 12 वर्षों में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आज तक ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तानाशाही करके अपना काम पे पूरी महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। संसद में भी जब उनकी मर्जी आती है तब आते हैं, जो बिल पास कराना रहता है वो बिल पास करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन्होंने सांसदों को खरीदने की कोशिश करी, सांसदों को खरीदने की कोशिश करी, विधायकों को खरीदने की कोशिश करी, ये सब इनकी मनमानी चल रही है। आज जो शक्कर के भाव पिछले 3 दिन पहले 40 रुपए के भाव थे, जब इनकी सरकार बनी तब स्मृति ईरानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, मोदी की सरकार बनाओ, 13 रुपए किलो शक्कर मिलेगी। पेट्रोल जो 56 रुपए था वो 30 रुपए लीटर मिलेगा। गैस की टंकी जो 400 रुपए की थी वो 200 रुपए मिलेगी। लेकिन ये सब चीजें आप खुद देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं। 70 रुपए की शक्कर, 165 रुपए से लगा के 110 रुपए तक का पेट्रोल, डीजल 100 रुपए से ऊपर, ये महंगाई है। और ये महंगाई जो डीजल के भाव बढ़े हैं, ये महंगाई हर एक नागरिक के कंधे पर आएगी। आज की तारीख में भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा इन्होंने सौंप दिया है। 100 गुना कर्जा, जो 14 साल में 100 गुना जो कांग्रेस के शासन में जितना कर्जा था भारत के ऊपर, उससे 100 गुना अधिक कर्जा इन्होंने भारत देश पर
लगा दिया है, जिसपे हर एक नागरिक के ऊपर 2,000 रुपये का कर्ज था, वो आज 5 लाख रुपए का कर्ज का हो गया है। ये महंगाई की मार के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस सनावल शहर अध्यक्ष भाई आशीष चौधरी जी, भूपेंद्र पटेल जी के साथ में रहकर हमारे जिले के पदाधिकारी, जनपद सदस्य, नगर पालिका के पार्षद, अध्यक्ष एवं समस्त कांग्रेस जन आप लोगों के साथ में है। और ये महंगाई का विरोध हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया और इस विरोध का प्रदर्शन किया है, जिसमें गैस की टंकी और मुर्दा हम इनकी अर्थी निकालकर मोदी की अर्थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे भारत हो, उसकी सरकार की अर्थी निकालकर बस स्टैंड पर हमने मटकी फोड़ी है, झाड़ू लगाई है। अब जनता के हाथ में है कि किस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी को झाड़ू लगाते हैं। ये जनता का विवेक है। जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से पेपर लीक हुए और ये बच्चों ने इस देश को दिखा दिया कि जिस प्रकार से जिन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया, जब से हिम्मत हर किसी व्यक्ति की बढ़ गई है। जो कोई कांग्रेसी अगर कभी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त होता था, उसे या तो जेल में डाल दिया जाता था या उसकी पार्टी चेंज करा ली जाती थी। इस तरह का रवैया मोदी चल रहा है। जिस प्रकार से हमारे देश में तानाशाही का रवैया जो चला है, इसीलिए विरोध में लगाया गया। 100 गुना कर्जा, जो 14 साल में 100 गुना जो कांग्रेस के शासन में जितना कर्जा था भारत के ऊपर, उससे 100 गुना अधिक कर्जा इन्होंने भारत देश पर लगा दिया है, जिसपे हर एक नागरिक के ऊपर 2,000 रुपये का कर्ज था, वो आज 5 लाख रुपए का कर्ज का हो गया है। ये महंगाई की मार के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस सनावल शहर अध्यक्ष भाई आशीष चौधरी जी, भूपेंद्र पटेल जी के साथ में रहकर हमारे जिले के पदाधिकारी, जनपद सदस्य, नगर पालिका के पार्षद, अध्यक्ष एवं समस्त कांग्रेस जन आप लोगों के साथ में है। और ये महंगाई का विरोध हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया और इस विरोध का प्रदर्शन किया है, जिसमें गैस की टंकी और मुर्दा हम इनकी अर्थी निकालकर मोदी की अर्थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे भारत हो, उसकी सरकार की अर्थी निकालकर बस स्टैंड पर हमने मटकी फोड़ी है, झाड़ू लगाई है। अब जनता के हाथ में है कि किस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी को झाड़ू लगाते हैं। ये जनता का विवेक है। जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से पेपर लीक हुए और ये बच्चों ने इस देश को दिखा दिया कि जिस प्रकार से जिन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया, जब से हिम्मत हर किसी व्यक्ति की बढ़ गई है। जो कोई कांग्रेसी अगर कभी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त होता था, उसे या तो जेल में डाल दिया जाता था या उसकी पार्टी चेंज करा ली जाती थी। इस तरह का रवैया मोदी चल रहा है। जिस प्रकार से हमारे देश में तानाशाही का रवैया जो चला है, इसीलिए विरोध किया।